साल प्रभु ने हमको दिया है कि हम प्रभु के साथ नम्र दीन बनकर जुड़ा दिया है, प्रभु का महिमा करने के लिए, प्रभु का काम करने के लिए, प्रभु का सेवा करने के लिए, प्रभु में हालेलुया और आगे हम बढ़कर प्रभु की महिमा करने के लिए। मेरे प्रियो, हम नम्र और दीन बनकर प्रभु का काम करते हैं, प्रभु का काम करेंगे तो प्रभु नियत समय पर हमें वो बढ़ाएंगे, हमें शिरोमणि बनाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। पौलुस बताते हैं कुरिन्थियों की पत्री में उसका पहला कुरिन्थियों 11 का 1 में बताते हैं, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 1 वचन में बताते हैं, जैसा तुम मेरी सी चाल चलो, हाँ, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। आप पौलुस के बारे में भी आप अगर उसका अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, पौलुस उतना कोई ताकतवर व्यक्ति नहीं था, पौलुस उतना कोई बॉडीगार्ड बॉडी बिल्डर नहीं था। वो एक प्रकार से जब वो बोलते थे इतना पावरफुल बोलते थे, लेकिन उनके पर्सनालिटी में आप अगर जाओगे, वो वचन में बताता है वक्तव्य में कमजोर, शरीर में कमजोर। वो प्रभु को 3 बार उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे ये शरीर में जो कांटा चुभाया गया है उसको हटा दे। तो परमेश्वर ने बोले कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन जब पौलुस जब वचन का प्रचार करते हैं, जब पौलुस प्रभु का सेवा करते हैं, इतना पावरफुल, इतना प्रभु का हालेलुया सामर्थ से वो भर कर वो वचन का प्रचार करते हैं, चिन्ह चमत्कार करते हैं, कलीसिया को निर्माण करते हैं। क्योंकि मसीह जीवन में सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात होती है जो हम स्वभाव के बारे में देख रहे हैं। क्योंकि मनुष्य के अंदर में वो तो पापी स्वभाव है, वो तो बात अलग है, लेकिन 2 स्वभाव हमारे अंदर में काम करते हैं। 2 स्वभाव, पहला है ईश्वरीय स्वभाव और दूसरा है मानवीय स्वभाव। ईश्वरीय स्वभाव या हम कह सकते हैं आत्मिक स्वभाव और दूसरा है शारीरिक स्वभाव। यीशु मसीह का जो स्वभाव है, आप आदम को जब परमेश्वर ने बनाए थे पाप करने से पहले, उनका स्वभाव में और हमारा प्रभु का स्वभाव में मिलता जुलता स्वभाव हम बोल सकते हैं। क्योंकि आदम को भी परमेश्वर ने पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष बनाए थे। और एक वचन को और में साथ पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 4 का 15 में लिखा है, इब्रानियों की पत्री उसका 4 का 15 में यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं कि वो निष्पाप है, उसमें कोई भी पाप नहीं है। इब्रानियों 4 का 15। समय बहुत जल्दी जा रहे हैं। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला, तो भी निष्पाप निकला। इसीलिए हमारा प्रभु में कोई भी पाप नहीं, वो निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष है। आदम के जीवन में भी जब वो पाप करने से पहले उसके जीवन में भी निर्दोष या निष्कलंक, निष्पाप वो था, लेकिन जब पाप किया उसके बाद वो पापी स्वभाव बन गया। इसीलिए मनुष्य के अंदर में जो परमेश्वर ने हालेलुया जो स्वभाव दिया है, ईश्वरीय स्वभाव, मानवीय स्वभाव, तो ये दोनों स्वभाव में आपको, मुझको, हमको परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर की हालेलुया स्वभाव में हमको बढ़ना है। प्रभु के स्वभाव में हमको आगे बढ़ करके हालेलुया हमें परमेश्वर की महिमा करना है। हम बहुत बार हम प्रभु के स्वभाव में हालेलुया कम हो जाते हैं और मानवीय स्वभाव में हम लोग बढ़ जाते हैं। इसीलिए तो बढ़ने का कारण भी जो रुकावट बनता है, इसके वजह से भी हम कई बार हम नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि यूहन्ना की पत्री में साफ बताता है, जैसा तुम आत्मा की उन्नति कर रहे हो
वैसे तुम सब बातों में उन्नति करो। हालेलुया, प्रेज यीशु लॉर्ड। मसीह में आप और मैं, हालेलुया, हम आत्मिकता में या प्रभु में, हालेलुया, हमको बढ़ना है। ईश्वरीय स्वभाव में, यीशु मसीह के स्वभाव में हमको बढ़कर हमको प्रभु की महिमा करना। आखिरी में वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय का 2 वचन पढ़कर हम समापन की ओर जाएंगे। जो टाइम प्रभु के दास ने दिया वो टाइम के हिसाब से मुझे समापन भी करना है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसमें तुम ईश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। ये है, इस संसार के सदृश न बनो। हम संसार में रहते हैं, कई बार संसार की बातों में फंस जाते हैं। कई बार संसार की बातों में हम लोग फंस जाने की वजह से हम प्रभु से दूर होने का भी चांस हो जाता है। प्रार्थना भी बंद हो जाता है, बाइबल पढ़ना भी बंद हो जाता है, उपवास करना भी बंद हो जाता है, संगति करना भी बंद हो जाता है। इसीलिए कारण है इस संसार के सदृश बनने से। इसीलिए हमें इस संसार सदृश नहीं बनना है, परंतु तुम्हारे मन के, हमारा मन को प्रभु ने नया किया है। इसीलिए हमको प्रभु के स्वभाव में हालेलुया नम्र दीन बन करके हमको आगे बढ़कर हमको प्रभु की महिमा करना। वचन में लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। आमीन, आमीन, हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में यही चाहते मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में और भी हम बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव में जो नम्रता का स्वभाव मैंने जो बताया, दीनता का स्वभाव मैंने बताया, वो परमेश्वर होने के बाद भी, सब कुछ अधिकार होने के बाद अपने आप को नम्र दीन किया। हम प्रभु के लोग हैं, हम भी दीन और नम्रता में हालेलुया होकर हम प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर हम सबों को आशीष करें। तो प्रभु इस छोटे से संदेश के द्वारा इस सुबह के समय हम सबों को आशीर्वादित करें। सॉरी पास्टर जी, एक टाइम मैंने आपको ले नहीं होता है। प्रभु हम सबों को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। गॉड दास के लिए